ठंडी रात थी। 14 फरवरी 2019। कश्मीर के पुलवामा में एक जोरदार धमाका हुआ और कुछ ही पलों में 40 से ज्यादा भारतीय जवान शहीद हो गए। पूरा देश गुस्से में था। सवाल सिर्फ एक था, जवाब कब और कैसे मिलेगा। और फिर ठीक 12 दिन बाद 26 फरवरी की सुबह कुछ ऐसा हुआ जिसने भारत और पाकिस्तान के रिश्तों को एक नए मोड़ पर ला खड़ा किया। यह सिर्फ एक एयर स्ट्राइक नहीं थी, ये एक मैसेज था। बालाकोट एयर स्ट्राइक, जिसकी कहानी आज भी बहस और रहस्य से घिरी हुई है। 26 फरवरी 2019 सुबह करीब 3 बजे, जब दुनिया सो रही थी, भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट्स चुपचाप मिशन पर निकल चुके थे। रिपोर्ट्स के अनुसार मिराज 2000 फाइटर जेट्स ने नियंत्रण रेखा को पार किया और पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के बालाकोट इलाके में पहुंच गए। भारत ने कहा यह एक प्री एम्प्टिव स्ट्राइक थी, यानी आने वाले आतंकवादी हमलों को रोकने के लिए पहले से किया गया टारगेट था जैश-ए-मोहम्मद का एक कथित ट्रेनिंग कैंप, वही संगठन जिसने पुलवामा हमले की जिम्मेदारी ली थी। भारत के अनुसार इस हमले में बड़ी संख्या में आतंकवादी मारे गए। कई रिपोर्ट्स में 200 से 300 तक का आंकड़ा बताया गया। लेकिन कहानी यहीं से बदलने लगती है। पाकिस्तान ने तुरंत दावा किया कि भारतीय जेट्स को रोक दिया गया और जो बम गिराए गए वो किसी खाली पहाड़ी इलाके में गिरे। बाद में अंतर्राष्ट्रीय मीडिया और सैटेलाइट इमेजरी ने भी दिखाया कि कई बम जंगल और खुले इलाके में गिरे और किसी बड़े ढांचे को नुकसान नहीं पहुंचा। यहीं से शुरू हुई सच्चाई और दावों की लड़ाई। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी सामने आया कि जिस जगह को टारगेट बताया गया वहां पहले से बड़ा ट्रेनिंग कैंप मौजूद नहीं था। ग्राउंड रिपोर्ट्स के अनुसार स्थानीय लोगों ने सिर्फ पेड़ों के टूटने और छोटे गड्ढों की बात कही। कोई बड़े स्तर की तबाही या मौत की पुष्टि नहीं हुई। लेकिन भारत अपने दावे पर कायम रहा कि यह हमला सफल था और एक बड़ा खतरा खत्म कर दिया गया। बालाकोट एयर स्ट्राइक की असली इनसाइड स्टोरी सिर्फ हमले तक सीमित नहीं है। असल कहानी तो अगले दिन शुरू हुई। 27 फरवरी 2019 पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई की। दोनों देशों के फाइटर जेट्स आमने सामने आ गए। हवा में डॉग फाइट हुई। इस दौरान एक भारतीय मिग-21 विमान गिर गया और उसके पायलट विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान को पाकिस्तान ने पकड़ लिया। पूरी दुनिया की नजरें इस घटना पर टिक गईं। कुछ दिनों बाद 1 मार्च को अभिनंदन को भारत को वापस सौंप दिया गया और तनाव धीरे धीरे कम होने लगा। लेकिन इस पूरी घटना ने कई बड़े सवाल छोड़ दिए। क्या हमला पूरी तरह सफल था? क्या टारगेट सही था? क्या यह सिर्फ एक राजनीतिक और रणनीतिक संदेश था? कुछ विश्लेषकों का मानना है कि बालाकोट एयर स्ट्राइक ने यह दिखाया कि भारत अब सीमा पार जाकर भी जवाब देने के लिए तैयार है। यह एक नई नीति का संकेत था, जहां सिर्फ रक्षात्मक नहीं बल्कि आक्रामक जवाब भी दिया जा सकता है। एक और महत्वपूर्ण बात, 1971 के युद्ध के बाद यह पहली बार था जब भारतीय फाइटर जेट्स ने पाकिस्तान की सीमा के अंदर जाकर हमला किया। और यही कारण है कि बालाकोट एयर स्ट्राइक सिर्फ एक सैन्य ऑपरेशन नहीं बल्कि एक ऐतिहासिक मोड़ माना जाता है। लेकिन सच्चाई आज भी पूरी तरह साफ नहीं है। भारत और पाकिस्तान दोनों के अपने अपने दावे हैं और अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स अलग कहानी बताती हैं। यही इस घटना को और भी रहस्यमय बना देता है। बालाकोट एयर स्ट्राइक हमें यह समझाता है कि आधुनिक युद्ध सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि जानकारी, रणनीति और नैरेटिव से भी लड़ा जाता है। और कई बार सच्चाई कहीं बीच में छुपी होती है। ये थी बालाकोट एयर स्ट्राइक की इनसाइड स्टोरी। एक ऐसी कहानी जहां हर पक्ष के पास अपनी सच्चाई है और असली सच आज भी सवालों में घिरा हुआ है। अगर आपको ऐसी ही सच्ची और दिलचस्प कहानियां पसंद हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।